हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र डॉक्टर आर.एस. राजपूत आज की वीडियो में आपके लिए तुलसी की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो किसान साथियों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की तुलसी की फसल पर कि तुलसी की फसल के लिए किस तरह से हम उगा सकते हैं और किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना है, कौन कौन सी वैरायटी हैं जो कि उचित रहती हैं और जो उन्नतशील हैं, जिनका कि मार्केट में रेट अच्छा रहता है। तो आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो के लिए। जैसा कि किसान साथियों आप देख रहे हैं, तुलसी जो है वो 5 प्रकार की तुलसी होती है। 5 प्रकार की तुलसी की वैरायटी होती है, जिनमें कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ रामा तुलसी की। तो रामा तुलसी भी बहुत अच्छी तुलसी है और इसका तेल और प्लस इसकी जो साग होता है, यानी हर्बल उत्पाद भी बनते हैं। तो रामा तुलसी बहुत बढ़िया तुलसी है, जिसका मार्केट में अच्छा रेट मिलता है और कंपनियां इसके लिए ख़रीदती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं श्यामा तुलसी की। श्यामा तुलसी भी बहुत अच्छी तुलसी है और इसका जो पत्ता होता है, उसका जो कलर है वो कुछ ब्राउन रंग का इसका कलर होता है, यानी हल्का कत्थई रंग का इसका कलर हो जाता है श्यामा तुलसी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक तरफ रामा है और एक तरफ श्यामा है। तो ये जो है 2 प्रकार की तुलसियाँ हैं। तीसरी बात करते हैं किसान साथियों लेमन तुलसी की। लेमन तुलसी कौन सी होती है? लेमन तुलसी वो होती है जिसका हम पत्ता तोड़कर उसकी खुशबू लेते हैं तो उसमें नींबू जैसी खुशबू आती है। उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है वो लेमन का एक्सट्रैक्ट काफ़ी पाया जाता है और इसेंशियल ऑयल इनसे निकाला जाता है। तो ये किसान साथियों लेमन तुलसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब किसान साथियों बात करते हैं बना तुलसी की। बना तुलसी भी अच्छी तुलसी है, उसकी भी मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है और बना तुलसी भी किसान भाई काफ़ी करते हैं। ये भी दोनों प्रकार से इसका उपयोग लिया जाता है। इसका तेल भी उपयोग में आता है और इसका जो हर्बल उत्पाद बनते हैं उसके लिए इसकी पत्तियों का भी इसका पाउडर बनाकर और उपयोग में लाया जाता है। अब किसान साथियों बात करते हैं देसी तुलसा के लिए, जिसके लिए हम कहते हैं, जिसको तुलसा भी बोलते हैं और तुलसी भी बोलते हैं। और ये मुख्यतः तेल के पर्पज़ से इसकी खेती की जाती है और इसका जो तेल होता है वो इसका उत्पादन ठीक ठाक होता है, यानी बीघा में लगभग 4 से 5 किलो 6 किलो तक तुलसा का तेल निकल आता है। और इसका जो नॉर्मल रेट होता है वो 700-800 रुपये किलो और अधिकतम इसके लिए इसका जो रेट है वो 1500-1600 रुपये किलो तक चला जाता है। आइए किसान साथियों बात करते हैं तुलसी की। जो रामा तुलसी होती है और श्यामा तुलसी होती है, जो तुलसी के बारे में बात करते हैं कि तुलसी का जो तेल निकाला जाता है वो किस किस कीमत में चला जाता है। किसान साथियों तुलसी का जो तेल होता है वो 2000 से लेके और 4000 रुपये किलो तक तुलसी का तेल बिकता है और ये बीघा में लगभग 2 किलो तक निकल आता है, यानी 1 से 2 किलो तक तुलसी का तेल आराम से निकल आता है बीघा में, अगर इसका कोई तेल निकलवाते हैं तो। दूसरी बात यह है कि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से बहुत सारे पेय पदार्थ बनते हैं और जो पेय पदार्थ बनते हैं वो बहुत सारे दवाइयों के रूप में काम आते हैं। तुलसी अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधीय पौधा है और ये 200 से अधिक बीमारियों में तुलसी का सेवन किया जाता है, जो कि एक प्रकार की बहुत बड़ी जड़ी बूटी है और जड़ी बूटियों की खेती में तुलसी की खेती के लिए शामिल किया गया है। तो किसान साथियों ये जो अगर हम बात करें कि औषधीय फसलों की जो खेती होती है, औषधीय फसलों के अनुसार इसकी तुलसी की हम खेती के लिए समझते हैं। तो किसान साथियों तुलसी की खेती करने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना होता है? सर्वप्रथम हमको एक छोटी सी क्यारी में नर्सरी बना लेनी होती है। नर्सरी बनाने के लिए हम तुलसी की खेती 2 सीज़न में करते हैं। एक तो खरीफ की सीज़न में करते हैं, एक जायद की सीज़न में करते हैं। जो जायद की सीज़न में की जाती है उसके लिए जो इसकी नर्सरी हम फरवरी के महीने में बनाते हैं और जो खरीफ की सीज़न में तुलसी की जाती है उसकी नर्सरी के लिए जून में बनाई जाती है और जुलाई में इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। किसान साथियों तुलसी जो है वो मल्टी कट
फसल है, एक बार इसकी रोपाई करने के बाद में इसको लगभग 2-3 बार तक इसकी कटाई आराम से की जा सकती है। प्रथम कटाई जब की जाती है तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई से की जाती है, जिससे कि दूसरी कटाई हम करें तो उसकी शाखाएं अधिक निकलें और जल्दी निकलें। तो किसान साथियों, तुलसी की खेती करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, नर्सरी बनानी है। नर्सरी बनाने के बाद में लगभग हमारी जो नर्सरी है वो 20 से 22 दिन की या 25 दिन तक की नर्सरी हो जाती है। फिर हम उसकी प्लांटिंग करना शुरू कर देते हैं। तुलसी की प्लांटिंग करने के लिए हमारे लिए इसका जो अंतरण होता है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के लिए मेंटेन रखा जाता है। यानी पौधे से पौधे की दूरी के लिए भी हम 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है कि 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, जिससे कि हम ये दूरी इतनी इसलिए रखते हैं कि जो पौधा होता है उसके विकास अच्छे से हो जाए और अच्छे से पौधे का विकास हो जाए, उसमें शाखाएं ज़्यादा बने, पत्तियां ज़्यादा बने। जब किसान साथी रोपाई करने के पश्चात में हम देखते हैं कि लगभग 15 से 20 दिन बाद तुलसी की हमें निराई गुड़ाई करनी होती है। एक सिंचाई करने के पश्चात निराई गुड़ाई इसलिए करनी होती है क्योंकि खरपतवार बहुत अधिक निकलते हैं। तो जो खरपतवार होते हैं वो हमारी जो फसल है उससे कंपटीशन करते हैं, जिससे कि हम जो पोषक तत्व देते हैं वो फसल के लिए ना मिलकर और खरपतवारों को मिल जाते हैं। इसलिए खरपतवारों को निकालना बहुत ज़रूरी है। और तुलसी की जो फसल है वो बहुत ही ऐसी फसल है कि ये कम लागत में उगने वाली फसल है। इसमें अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कम जल मांग की फसल है। एक हिसाब से अगर बात करें तो सूखा जहाँ पड़ जाता है वहाँ भी तुलसी की खेती आराम से की जा सकती है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ तुलसी की खेती को आराम से किया जा सकता है। कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल जाता है इससे, और इसके लिए पोषक तत्वों की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रथम सिंचाई के समय पे हम इसमें हल्के कुछ पोषक तत्व दे देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक के तौर पे हम बात करें तो कुछ वर्मी कंपोस्ट और कुछ जो ऑर्गेनिक उत्पाद हैं या जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए थोड़ा अच्छे से उसकी शाखाओं के लिए बढ़ा सकें। जब हमारी फसल लगभग 2 से 2.5 महीना की हो जाती है तब हम देखते हैं कि इसमें मंजरी बनना प्रारंभ हो जाती हैं। जब मंजरी बनना प्रारंभ हो जाए तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारी जो फसल है वो प्री मैच्योर कंडीशन में है, यानी कि पकने की अवस्था में पहुंच रही है लेकिन अभी पकी नहीं है। और उस समय पे हम इसमें देखते हैं तो इसके अंदर जो बेसिलिकम होता है वो काफ़ी सही मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी इसकी कटाई करना सही नहीं है, क्योंकि जब इसकी मंजरी पूर्णतः पक जाए, यानी कि जब इसकी जो रोपाई है, रोपाई के लिए लगभग 80 से 90 दिन हो जाएं, तब हम ये देखते हैं इसकी मंजरी पूर्णतः पक जाती हैं और उनमें बीज पक जाता है। उस समय पे इसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियों में अच्छी खासी खुशबू आती है और पत्तियां बहुत, उनके अंदर तेल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि बेसिलिकम की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस समय पे हमको इसकी कटाई कर देनी चाहिए। तुलसी की कटाई उस समय इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर पूर्णतः मात्रा में बेसिलिकम आ जाता है। अगर हमको इसकी हर्ब्स निकालनी है तब भी बेहतर समय है वो, और अगर ऑयल निकालना है तब भी वो बेहतर समय है। ऑयल निकालने के लिए हमको इसके लिए आसवन इकाई पर ले जाना होता है। आसवन इकाई में इसके लिए आसवित करके और इसका तेल निकाला जाता है। और अगर हर्ब बनाना है हमारे लिए इसको, तो इसके हमारे लिए हल्की छाया में इसको सुखाना होता है। उसके बाद में हम इसके लिए कटाई के पश्चात इसको आराम से सही दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रांसपोर्ट करके और किसी छायादार स्थान में इसको ले जाते हैं। इसको पतला पतला करके और किसी तिरपाल के ऊपर फैला दिया जाता है, जिससे कि इसकी पत्तियां काली ना पड़ें। और जब पत्तियां इसकी हलने लायक हो जाएं फिर आराम से इसको पत्तियों को पौध से अलग कर लिया जाता है, जिससे कि पत्तियों का रंग सही रहे। और जो पत्तियां होती हैं उनको पाउडर बनाकर और पेय पदार्थों में या मेडिसिन में, बहुत सारी उत्पादों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से तुलसी की खेती करके किसान भाई कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये मैंने तुलसी की फसल के संबंधित आपको जानकारी दी। किसान साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। हम आपसे इसी तरह की आपके लिए वीडियो देते रहते हैं समय समय पर। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय